टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है लोटो। जानते हैं लोटो होता क्या है? सिंपल और साधारण से शब्दों में हम बोले कि लोटो एक ऐसा सेफ्टी प्रोसीजर है जो हमें इंश्योर करता है किसी भी इक्विपमेंट या फिर मशीन को आइसोलेट करते हैं हम एनर्जी सोर्स से, जो कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड या एक्सीडेंटली स्टार्ट ना हो, इससे हमें हार्म ना पहुंचे या फिर हर्ट ना हो या फिर किसी भी प्रकार का हमें क्षति ना पहुंचे, उसे हम लोटो प्रोसीजर बोलते हैं। अब जानते हैं कि लोटो होता क्या है। तो मतलब इसमें दो पार्ट होता है, लॉकआउट और टैग आउट। तो जानते हैं लॉकआउट होता क्या है? तो लॉकआउट मतलब होता है फिजिकली लॉक। किसी भी एनर्जी सोर्स को हम फिजिकली लॉक करते हैं विथ द हेल्प ऑफ लॉक। मतलब किसी भी ताले और कुंजी की हम मदद से अगर किसी भी एनर्जी सोर्स को अगर लॉक करते हैं तो उसे हम लॉकआउट बोलते हैं। टैग आउट हम उसे बोलते हैं जो किसी भी पेपर कार्डबोर्ड या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन बोर्ड पे जो भी बना होता है कि इंस्ट्रक्शन कि हाँ हमें इसे ऑपरेट करना है या फिर ऑपरेट नहीं करना है या फिर ऑथराइज है या नहीं, हम उसे अप्लाई करते हैं। जो किसी भी अनऑथराइज ऑपरेट को रोकता है उसे हम टैग आउट बोलते हैं। अब देखते हैं लोटो रिक्वायर्ड होता कहाँ पे, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ पे आता है। तो लोटो रिक्वायर्ड हमारे मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, रिपेयरिंग और क्लीनिंग की जगह पे हम यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोटो प्रोसीजर होता है क्या। तो लोटो प्रोसीजर हमारा 6 स्टेप्स में बटा है। 6 स्टेप्स में बटा होता है। जैसा कि सबसे पहला प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है नो द ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू द इक्विपमेंट। मतलब इक्विपमेंट का जहाँ जहाँ से एनर्जी सोर्स सप्लाई हो रहा है उससे हम पहले प्रिपरेशन करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे क्या एनर्जी सोर्स इसका कहाँ से कनेक्ट है। उसके बाद शट डाउन द इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट को बंद करेंगे, नॉर्मली स्विच ऑफ करेंगे इक्विपमेंट को। उसके बाद आइसोलेट द एनर्जी सोर्स, मतलब एनर्जी सोर्स को हम आइसोलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉल्व्स, एमसीबी, ब्रेकर्स, स्विचेस, जो भी उसके मतलब जहाँ से करंट सप्लाई कर रहा है उस जगह को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लॉकआउट टैग आउट अप्लाई करेंगे। लॉकआउट टैग आउट अप्लाई करने का मतलब है कि उस जगह को हम फिजिकली और वार्निंग टैग की सहायता से हम उसे लॉक कर देंगे, जो कि अनऑथराइज्ड स्टार्ट ना हो या अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट ना हो। उसके बाद हम उसमें देखेंगे रिलीज स्टोरेज एनर्जी। जैसे किसी भी इक्विपमेंट में कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर का काम होता है किसी भी इक्विपमेंट का एनर्जी को स्टोर करना, जो कि बैकअप में, मतलब मान लीजिए किसी बड़े इंडस्ट्री में अगर काम चल रहा है कारखाने में, तो अगर बिजली 1-2 मिनट के लिए कट जाती है तो उस सिस्टम में उस मशीन को चालू रखने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। कैपेसिटर का काम यही होता है कि स्टोर को एनर्जी को स्टोर करके रखें। तो उसे हमें प्रॉपर चेक करना है, उसे रिलीज करना है, जिससे कि हमें लॉकआउट टैग आउट करने के टाइम पे या फिर इंस्पेक्शन के टाइम पे, रिपेयरिंग के टाइम पे वो एक्सीडेंटली स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद हम करेंगे वेरीफाई आइसोलेटिंग डिवाइसेस। मतलब आइसोलेटिंग डिवाइस को हम वेरीफाई